प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है हेल्थ बूस्टिंग जूस। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि इसका नाम ही है हेल्थ बूस्टिंग जूस, तो ये हमारे हेल्थ को बूस्ट करेगा, जिसकी नेट वॉल्यूम होती है 750 ml, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, 100% आयुर्वेदिक होते हैं, जो इम्यूनिटी, स्टैमिना, स्ट्रेंथ है। तो लाइक हम लोग रिकग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जब एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक जो आई भी नहीं थी, तो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ये एंटीबायोटिक का काम करते हैं, नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करते हैं। और ये जो फॉरेन डिजीज, वायरसेस, बैक्टीरियाज जो होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, ये उन सारी चीजों से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाए रखने का काम करता है, क्योंकि ये जो फॉरेन डिजीज या वायरस है, बैक्टीरिया है, ये हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। स्टैमिना जो हमारे होते हैं, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी दैट अनेबल्स प्रोलॉन्ग फिजिकल और मेंटल एफर्ट। स्ट्रेंथ जो होता है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हमें रखने का काम करता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक होता है इनेट और एक होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, जब बॉर्न होते हैं हम, तो बचपन से हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं स्किन, स्टमक, एसिड, एंजाइम्स, ये सारी चीजें जो है, स्किन ऑयल, म्यूकस और कफ रिफ्लेक्स और कंपोनेंट्स इन द इनेट सिस्टम, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं। अडेप्टिव जो होते हैं, जैसे कि कैसे अभी कोरोना वायरस हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन, ये सारी चीजें हो गए, तो ये हम लोग अडेप्ट करते हैं। स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं, जिसको हम लोग कॉर्टिसोल बोलते हैं, तो डेफिनेटली हेडेक के प्रॉब्लम्स इसमें काफी ज्यादा होते हैं, मेमोरी के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होते हैं, डाइजेशन इश्यूज काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, पाचन शक्ति सही से हमारी वर्क नहीं करती है, कुछ भी चीज हम खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, स्लीपनेस के प्रॉब्लम, नींद नहीं आने की बीमारियां, एंजाइटी और डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन काफी ज्यादा इसमें होते हैं। पुअर डाइट अगर हम करते हैं, तो जो व्हाइट वाली चीनी होते हैं, रिफाइंड शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अगर हम लोग वो इनटेक करते रहेंगे काफी ज्यादा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे हमारे बॉडी में। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाइट शुगर, जिसको हम लोग रिफाइंड शुगर बोलते हैं, वो किसी भी तरह से हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। वो एक तो डायबिटीज हमें होने लग जाएंगी, ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगे, मोटापा होने लग जाएंगे, और मोटापा होंगे तो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स, हार्ट के प्रॉब्लम्स, माइग्रेन के प्रॉब्लम्स, लीवर डैमेज होने लग जाएगा, किडनी डैमेज होने लग जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे। तो बहुत ज्यादा शुगर, हाईली शुगर, प्रोसेस्ड फूड कंटेनिंग पेस्टिसाइड, केमिकल एडिक्टिव और साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव चीजें जो है, उसको हम लोगों ने थोड़ी सी कंट्रोल करने की जरूरत है। एक्सेस कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल एक्सेस इसमें लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों को इंटेक नहीं करनी चाहिए। तो लाइक हम लोग जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो जर्म से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने लग जाती है। लैक ऑफ स्लीप, स्लीप अगर सही से नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम्स होते हैं। निकोटीन अगर हम लोग लेते हैं, स्मोक करते हैं, तो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे लिवर भी डैमेज होने लग जाते हैं। मोटापा के वजह से भी प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, हमारे व्हाइट ब्लड सेल प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और बूस्टिंग अप इम्यून सिस्टम विद आयुर्वेदिक, आयुर्वेदा जो है, तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं आयुर्वेदा जो है ये 5000 ओल्ड मेडिसिन सिस्टम, जो कि ओरिजिनेट किया गया है इंडिया में, और ये काफी ज्यादा हमारे लाइक इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। इसमें इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें पपाया पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पपीता बोलते हैं, तो डेफिनेटली ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, और साथ ही साथ क्रॉनिक डिजीज को दूर करे रखने का काम करता है। इसमें हाईली रिच फाइबर रिच फ्रूट्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें विटामिन, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गए, फोलेट हो गए, कैल्शियम, B6, ये सारी चीजें। मैग्नीशियम हो गया, अगर हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होगी, तो कितना कुछ भी हम लोग मिनरल्स ले लेंगे, कुछ काम नहीं करने वाला है। मैग्नीशियम प्रॉपरली लेंगे, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा डेफिनेटली, लेकिन वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम के प्रॉपरली अगर हमारे बॉडी में अवेलेबिलिटी रहेगी, तो सारे मिनरल्स भी अच्छे से काम करेंगे। विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन बी, ये सारी चीजें है, पोटेशियम है। पोटेशियम की कमी होती है हमारे बॉडी में, तो वॉमिटिंग, डायरिया, अब नॉर्मल हार्ट बीट और
पैरालाइज्ड होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो सकते हैं। सो ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, क्रॉनिक डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, और कैंसर सेल स्टार्टिंग स्टेज ऑफ कैंसर से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इसमें गिलोय होते हैं, वन ऑफ द 3 अमृत प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं, और साथ ही साथ ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने का काम करता है। एलोवेरा में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। जिंजर मिरेकल इफेक्ट देता है, क्योंकि ये जर्म से, इन्फ्लेमेशन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये हमें फाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तुलसी इसमें पाए जाते हैं, तुलसी रिच सोर्स होता है विटामिन सी का और जिंक का, और ये रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को, स्ट्रेस लेवल को। इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इन्फेक्शन से फाइट आउट करता है, फीवर, कफ एंड कोल्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होते हैं, ये उन सारी चीजों से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। हल्दी जो कि हमें प्यूरिफाई करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में। नीम एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें रहती हैं, बैक्टीरिया को दूर करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मुलेठी की हम लोग अगर बात करें तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इन्फेक्शंस हमारे लंग्स में होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। काली मिर्च को हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी पाई जाती हैं, तो चेस्ट कंजेशन, डेक्लॉग और नोज जिसको हम लोग बोलते हैं, माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। एंटी माइक्रोबियल एक प्रोटीन होता है जो हमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शंस, इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो ईच 10 ml जो होते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के, ये सारी चीजें इसमें एक्सट्रैक्ट पाई जाती हैं। और ये हमारे, अगर हम लोग बात करें इसके हेल्थ बेनिफिट की, तो ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, और साथ ही साथ ये जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सारी चीजें होती हैं, तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा, और ये हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाए रखने का काम करता है। सो एम्प्टी स्टमक में हम लोगों को डेली दिन में इसको 2 बार लेना है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, एटलीस्ट खाना खाने के आधे घंटे पहले इसने हम लोगों ने इनटेक करने की जरूरत है। सो 150 ml वाटर में, प्लीज रिमेम्बर कांच के ग्लास ही हम लोग लेंगे, तो 150 ml वाटर में फर्स्ट 3 डेज में 5 ml ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, सुबह में और शाम में हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड 3 डेज में 10 ml कर देंगे, 5, 10, देन 15। तो उसी के साथ साथ 7th डे ऑनवर्ड्स 15 से 30 ml करके हम लोग ट्वाइस अ डे इसको यूज कर सकते हैं। इसको भी यूज करने के पहले शेक करना जरूरी है, और साथ ही साथ ट्राई करेंगे इसको, अगर हम लोग 1 मंथ में यूज कर लेते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। और अगर जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाइक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है, एक तरह से हम लोग इसको अचीवमेंट बोल सकते हैं अगर हम लोग इसको अवेल करते हैं तो।